अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दी गपशप विद तस्बीहा मज़हर। और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ फाइबर ग्रिड के एम्प्लॉई एक्शन कमेटी के कन्वीनर शाहिद कादरी साहब से। आइए इनसे मालूमात लेते हैं और इनसे कुछ गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व क्या हाल है रहमतुल्लाह। आपका? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा शाहिद साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके और बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कीमती वक़्त में से हमें वक़्त दिया और हमसे गुफ्तगू करने आ गए। मुझे ये बताइएगा कि दौरान सर्विस आप लोगों को किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह के बाद आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि 92 न्यूज़ का कि उन्होंने फायर ब्रिगेड के मुलाज़िमों के हवाले से एक दर्द महसूस किया। तो मैं आपका भी आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने ये एहसास किया हमारा। फायर ब्रिगेड के हवाले से जो गुफ्तगू है, अल्लाह आसानी फरमाए फायर ब्रिगेड के मुलाज़िम भाइयों के लिए। अभी हाल ही में जैसे देखा होगा आपने रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एक सानिया हुआ कबूल टाउन नॉर्थ कराची के अंदर, जिसमें हमारे 4 फायर फाइटर, इसमें लीडिंग फायरमैन थे, 3 फायरमैन थे और वो बेचारे बिल्डिंग गिरी उसमें शहीद हो गए वो। तो हम हुकाम बाला से सिर्फ ये दरख्वास्त करेंगे कि खुदारा फायर ब्रिगेड के हवाले से जो कमेंट्स उनको चाहिए फायर फाइटर को, वो पहली फुर्सत में दिए जाएँ। हादसा होने के बाद अगर आप ये एहसास करेंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त है कि फायर फाइटर जो सेकंड आर्मी का दर्जा दिया जाता है, तो सेकंड आर्मी का दर्जा इसीलिए दिया जाता है कि हमारी पाक फौज जो है बॉर्डरों पर लड़ती है और कराची फायर ब्रिगेड या पूरा पाकिस्तान में फायर ब्रिगेड फायर फाइटर है वो आग से लड़ते हैं। तो सेकंड आर्मी का दर्जा उसको इसलिए दिया जाता है, मगर फायर ब्रिगेड का हीरो भी कहा जाता है। मगर अफसोस के साथ वो उस हीरो के जो जायज़ हकूक़ है उससे उसको महरूम किया जाता है। शाहिद कादरी साहब, ये बताइएगा कि ऐसा क्यों है? किस हवाले से इसकी क्या वजूहात है? बहुत सारी वजूहत ये हैं कि फायर फाइटर जो बेचारा एक 5 ग्रेड का फायर फाइटर है, उसके जायज़ हकूक़ जो देने से कासिर हैं। क्योंकि केएमसी के अंदर भी या मुख्तलिफ इदारों के अंदर जो काली भेड़ें बैठी हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे चोर हैं, अच्छे अफसरान भी बैठे हुए हैं, मगर वो अच्छे अफसरानों की नहीं चल पाती क्योंकि एक माफिया है। आपने देखा होगा कराची के अंदर क्योंकि आपका ताल्लुक मीडिया से, आप भी हर जगह कैमरा लेके जाते हैं तो वहाँ देखा होगा आपने काली भेड़ें, ज़मीन के मामला हों, इदारों के मामला हों और बेवा के मामला हों, तो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फायर फाइटर जिसको हीरो तो कहा जाता है, वो आप ये देखें कि अगर आपकी चीज़ भी जल रही है, आप बाहर होते हैं, फायर फाइटर अंदर होता है। आपके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला इदारा फायर ब्रिगेड का फायर फाइटर अपनी जायज़ चीज़ों से महरूम है। जबकि दुनिया के अंदर इंटरनेशनल सतह पे आप देखा जाए तो फायर फाइटर को तमाम चीज़ों से कूल माइंड रखा जाता है ताकि उसके बच्चों की तालीम, अगर वो किराए पे रहता है उसका किराए का मसला। यहाँ पर तो सबसे बड़े अफ़सोस की बात ये है कि फायर फाइटर को मेडिकल तक की सहूलत नहीं है हमारे पास, इंतहाई अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है। तो वो क्या बेचारा फायर फाइटर फाइटिंग करेगा, आग पर अपनी जान से खेल के लोगों की इमलाक को बचाएगा, जब उसको ये टेंशन होगी यार मैं अगर ज़ख्मी हुआ तो मैं इलाज से महरूम हो जाऊँगा, मेरी छुट्टियाँ कट जाएँगी, तो वो बेचारा क्या फायर फाइटिंग करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों काफ़ी अरसे से बल्कि हम ये सुनते आ रहे हैं और देखा भी जा रहा है कि फायर ब्रिगेड को अलाउंस नहीं दिए जा रहे, उसकी क्या वजूहत है? बहुत अच्छा इशू आपने उठाया कि अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी लिए आसानी फरमाए, हमारे फायर ब्रिगेड के भाइयों के लिए भी आसानी फरमाए। 34 महीने का हमारा इस वक्त ये फायर ब्रिगेड अलाउंस है, जो ओवर टाइम तो कहा जाता है मगर ओवर टाइम डबल होता है, उसको हमें डबल भी नहीं मिलता। 34 महीने से तकरीबन 9 साल से हम ये जंग लड़ रहे हैं और हमने D42 हमारा कोर्ट में केस नंबर था, सैयद जुल्फ़िकार शाह साहब जो हमारे सीबीआई यूनियन के सिंध के सदर भी हैं और फायर ब्रिगेड एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी की सरपरस्ती भी वो करते हैं। D42 हमने केस लड़ा, कोर्ट से भी बाकायदा आर्डर हुआ। उस टाइम हमारे 42 करोड़ रुपये की रकम थी फायर ब्रिगेड के वाजिबात के हवाले से ना, वो टाइम के। मगर इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केएमसी हो या सिंध गवर्नमेंट हो, कोर्ट के आर्डर को भी झज्जर की तरह उड़ा दिया जाता है, यानी कोर्ट के आर्डर को भी नहीं माना जाता। कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया, डिसीजन दे दिया आपको, तो आपके पैसे आपने देने हैं, तो सिंध गवर्नमेंट कहती है हम केएमसी को पैसे दे चुके हैं और केएमसी कहती है कि हमें पैसे मिले नहीं वहाँ से, जबकि फैसला हो चुका था, सिंध गवर्नमेंट ने पैसे उनको दिए हैं। तो अब इसके अंदर जो बेचारा फायर फाइटर है, फायर ब्रिगेड के मुलाजिम हैं, उनका कसूर क्या है? बिल्कुल शाहिद साहब, मैं यही पूछना चाहूँगी, आप हमारी आवाम को भी इस चीज़ से आगाह करें कि आखिर जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, उनके लिए ऐसी क्या फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए, सहूलत रखनी चाहिए, जो उनके लिए आगे मज़ीद आने वाले दिनों में आसानियाँ पैदा करे? देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया ना कि सानिया हुआ कबूल करने वाला, तो उसके बाद एडमिशन हमारे सैयद सैफुर्रहमान साहब ने अच्छा इक़दाम उठाया और हमारे यूनिफ़ॉर्म के हवाले से, हमारे बहुत सारी दीगर चीज़ों के हवाले से बातचीत उन्होंने करी और अभी स्नारकाल वगैरह वो सामान भी आ रहा है, नई गाड़ियाँ भी हमें दे दी जाती हैं। अब आप ये मैडम ये सोचें कि अगर नई गाड़ी दे दी, सामान आपने सारा दे दिया, जब वो फायर फाइटर अपने घर की टेंशनों से बेचारा मर रहा है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ है, हार्ट का मरीज़ हो गया, अब वो दवाई दारू से मोहताज हो रहा है, जबकि मेडिकल की सहूलत हमारे पास नहीं है।
तो वो तनख्वाह और ओवरटाइम जिस तरह ओवरटाइम हमें मिलता है, तो वो बेचारा अपना इलाज कैसे कर पाएगा? अगर बच्चों की तालीम है, बच्चों की फीसें चढ़ गई हैं आजकल इस दौर के अंदर, महंगाई के दौर के अंदर, जी, बिल्कुल। घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल। तो वो तालीम और अपनी वो बीमारी के हवाले से हमारे पास बहुत से ऐसे फायर फाइटर हैं, अगर आप कैमरा लेके चले मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। इस कराची फायर ब्रिगेड के एक-एक स्टेशन पर लंबा हमारा वर्क है, हमारी फायर ब्रिगेड एम्प्लॉइज़ कमेटी वर्क कर रही है इसके जी, ऊपर। बिल्कुल। वो बेचारे रो रहे हैं, उनके पास इलाज के पैसे नहीं है अगर। तो ऐसे क्या मामलात हैं कि गवर्नमेंट सर्विस होने के बावजूद उनको जो है वो हॉस्पिटल्स की, मेडिकल की जो सहूलत है वो दस्तयाब नहीं है? मेन वजह यही है कि जो काली भेड़ें अल्लाह ताला, जैसे हमारे सैफुर रहमान साहब बैठे हैं इस वक़्त अभी, जी, अल्लाह करे इस बात को वो समझे, बहुत अच्छे आदमी हैं, समझते भी हैं बातों को। जी, अब बहुत से मसाइल क्योंकि केएमसी के अंदर अरसा दराज से ही मामला थे, तकरीबन ये आज के मामला थी 30 से 35 साल के अंदर, असल में सियासी अखाड़ा इसको बनाया गया ना। बिल्कुल। सियासत से फायर ब्रिगेड का जो फायर फाइटर है उसको तमाम चीज़ों से बालातर होकर फायर ब्रिगेड या केएमसी मुलाजिमों के जो मामला था उसको हल किया जाए। तो सियासी बुनियादों पर ये मसले हल नहीं होते। सियासत के अंदर जब मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं, पार्टियाँ सब काबिल एहतराम है, हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, मगर मसले का हल करना चाहिए। जी, शाहिद साहब, अच्छा ये बताइएगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि आप काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड के लिए, अपने महकमे के लिए, और पिछले दिनों हमने देखा कि आपने केएमसी के ऑफ़िस में धरना भी दिया था। तो जब धरना आपने दे दिया, इसका क्या रिज़ल्ट निकला? आया कि इस धरने के बाद फायर ब्रिगेड के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं, उनके अलाउंस बहाल हुए या नहीं? नहीं, बहाल तो नहीं हुए, 1 महीने का हमें देते हैं ये लोग। और हमने इनसे एफए साहब से हमारी बात हुई, एमसी साहब से हमारी बात हुई, हमने कहा कि हम एहतजाज करना नहीं चाहते। जी, बिल्कुल। ये हमारा एक बड़ा हसास इदारा है, फायर ब्रिगेड इमरजेंसी इदारा है ये। तो लिहाजा आपने कमिटमेंट करी, मीडिया पे आपने भी सुना होगा, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने भी जी। कहा कि हर महीने में एक ओवरटाइम दे रहे हैं। जी, तो हमने उनसे कहा कि एफए साहब से भी, मुर्तज़ा भुट्टो साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने सर एक काम करें, तनख्वाह से पहले या तनख्वाह के बाद हमें तारीख बता दें, हमें ज़रूरत नहीं है आपके वहाँ आने की। आप हमें हर महीने में कंटिन्यू एक ओवरटाइम हमारा कर दें, हम 2 नहीं माँग रहे आपसे। बिल्कुल। क्योंकि केएमसी की माली हालत जिस तरह है वो सबको पता है। तो हम भी आप पर बोझ बनना नहीं चाहते और आपको परेशान करना नहीं चाहते, लिहाजा हर महीने हमारे कंटिन्यू ओवरटाइम हमें बता दें, हमें करना दे दें। तो मगर अफ़सोस के साथ कहना पड़ा है, जब तक जमा नहीं होते, जब तक शोर नहीं मचता, वो ओवरटाइम नहीं मिलता है। अच्छा, मुझे शाहिद काली साहब ये बताइएगा कि अब आपने ये अपने एम्प्लॉइज़ की सारी प्रॉब्लम्स बताई, अपने महकमे के बारे में जो भी आप परेशान हैं वो आपने डिस्कस किया। मुझे ये बताइएगा कि जो लोग वहाँ पर अभी भी सर्विस कर रहे हैं और जो इससे पहले करके जा चुके हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए क्या-क्या सहूलियत मौजूद थी और उनको क्या सहूलियत दी गई रिटायरमेंट के बाद? देखिए, रिटायर तो ये भी हमारे भाई हैं जो बेचारे रिटायर हो गए। जी। इंतहाई अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 6 साल की जिद्दोजहद हमने करी, इसमें सैयद जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ थे। जी। भरपूर हमने कोशिश करके 6 साल की जंग लड़ी, उसके बाद हेड मिनिस्टर साहब थे, लेक साहब। जी। हमने उसको सिस्टम को ऑन कराया, डिजिट कोटा पूरी दुनिया में बंद नहीं होता। जी। वाहिद एक केएमसी का इदारा था जहाँ पर ये बंद किया गया, क्योंकि वो सियासी बुनियादों पर अपॉइंटमेंट करना, जिसका नुकसान टोटल केएमसी के मुलाजिमों को हुआ। ऑन ड्यूटी इंतकाल करने वाला पूरी दुनिया में ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये होता है कि उसकी वाइफ को, अगर उसका बेटा है तो उसके बेटे को, घर के एक अफराद को नौकरी मिलती है। संतुष्ट। इसमें कोई सियासी पार्टी की मुदाखलत नहीं होती है। मगर अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमने जो जंग लड़ी 6 साल के अरसे के बाद, इंतहाई अफ़सोस के साथ, वो हमारी बहनें बेचारी वो बेवा हुई थी, बिल्कुल। वो मेरे राब्ते में थी, मेरे वो हमारे फायर ब्रिगेड मुलाजिम भाई हमारे राब्ते में थे। केएमसी के वो बच्चे बेचारे जो यतीम हुए थे, यकीन करें मेरी मैडम, आपको क्या बताऊँ कि उनके घरों की हालत 6 साल के अरसे के अंदर उन्होंने जिस तरह अपने घर का वक़्त गुज़ारा करा है, इस महँगाई के दौर के अंदर, वो बेचारी बहनें, हमारी बेवा बहनें जब फ़ोन करती थी, वो आँसू वो रो रही होती थी बेचारी कि शाहिद भाई, कादी साहब हमारे लिए कुछ करें। मेरा मैडम, हम तो बहन मेरी जंग लड़ रहे हैं, बस दुआ करें। तो 6 साल के अरसे के अंदर, जिसमें सैयद जुल्फ़िकार साहब का बहुत अहम किरदार है इसके अंदर, तो जो अब उनको नई नौकरी मिली है। तो आप हमारे इस चैनल के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए ऐसा गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स हैं आपके इदारे की, एम्प्लॉइज़ की, अनाउंस की, ये सारे मसाइल इनको हल किया जाए, इनका आप इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, मैसेज यही है कि हमारे सिंध को अभी हमारी सैलरी के हवाले से बताया गया कि जून के अंदर केएमसी की तनख्वाह एजी सिंध में जा रही है। जी। अगर वो सैलरी वहाँ जाती है तो हमारे जैसे फायरिक्स अलाउंस है, वो केएमसी के जो मामला थे वाजिबात वालों के, हमारी बेचारी माएँ बहनें और बुजुर्ग हमारे चप्पलें घिस देते हैं। एक एजेंट माफिया जो वहाँ पर केएमसी में काम कर रहा है, वो आज तक नहीं रुक पाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ सैफुर रहमान साहब से, एमसी साहब से, कि खुदारा इसको रोका जाए। और जो वाजिबात के बाद 2016 से लेकर अब तक, अब अंदाज़ा लगा लें कि कितने सालों का अरसा हो गया, वो बेचारी माएँ बहनें धक्के खा खा के, जिनको या तो उनको पैसे दिए जाएँ, उनकी डिमांड पूरी की जाए, और माज़रत के साथ, इंतहाई अफ़सोस के साथ, कि उनके दिलों के अंदर या तो ज़हन पे उनके दिलों में मोहर लग गई है,
उनको ये एहसास नहीं होता कि यार आज ये किसी की बहन बेटी आ रही है, अगर उनके दिल में ये रहम डाले, ये एहसास करें कि वो रिटायर होने वाली फैमिली भी मेरी भी हो सकती है अगर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद कादरी साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने शाहिद कादरी साहब की गुफ्तगू सुनी फायर ब्रिगेड के महकमे के हवाले से। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनके लिए भी आसानियाँ करे और हमारे लिए भी आसानियाँ करे और आप लोगों के लिए भी आसानियाँ करे। और जब तक के लिए हमारा दोबारा शो देखने के लिए इंतज़ार करते रहिए और जब तक के लिए अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनैलिटी के साथ एक नए टॉपिक पे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।